और अम्बेडकर नगर में सीएम योगी ने 706 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की 194 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम के दौरान यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामे का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई है। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, रिपोर्ट देख लेते हैं। आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को कोई अवसर नहीं देना है। युवा के हितों के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसके लिए जेल होगी और बाप दादों की कमाई को भी जब्त करके गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा उसमें कोई सपा का गुंडा। अंबेडकर नगर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने सख्त तेवर दिखाए। शुक्रवार को जिले में पहुंचे सीएम योगी ने विकास कार्यों की बात के साथ साथ कानून व्यवस्था और पिछली सरकारों के दौर का भी जिक्र किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और सपा की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए ऐसा बयान दिया जो अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आज कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। छात्रों की छात्रवृत्ति में डकैती नहीं डाल सकता। नौजवानों के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। आज कोई बेटी के साथ छेड़खानी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। व्यापारी को कोई धमकाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और सरकार ने पहले से तय कर रखा है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई। दो ही जगह होगी, या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के समय में हर जिले में एक माफिया था। सत्ता के समानांतर माफिया की सत्ता चलती थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन है। हर जिले के व्यंजन को सरकार ने महत्व दिया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हो, हर गरीब को उसका अधिकार मिले। आज प्रदेश में 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को कोई अवसर नहीं देना है। याद करिए, इस समाजवादी पार्टी के समय में इसी जनपद के एक होनहार कार्यकर्ता रामबाबू गुप्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कर दी थी। तब भी मैं यहां अम्बेडकर नगर में आया था, और आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, अब इन गुंडों के साथ सरकार जिस शक्ति से निपट रही है, उसने हर बच्चे के भविष्य को उज्जवल किया है। विधानसभा जनता के मुद्दों पर चर्चा और प्रदेश के विकास की दिशा तय करने का मंच होता है, लेकिन जब यही सदन हंगामे और विरोध का अखाड़ा बन जाए तो सवाल जरूर उठते हैं। अंबेडकर नगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी के शासनकाल के कामकाज का जिक्र किया, तो हाल के विधानसभा सत्र में सपा के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर भी सामने रख दी। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में हम लोग 59,000 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को विधानसभा में लेकर के आए थे। हमें सोचते थे कि सत्ता पक्ष के विधायक और सहयोगी दलों के विधायक तो इस पे चर्चा करते ही है, विपक्ष के लोगों में भी रुचि होगी, क्योंकि 59,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी, इन परियोजनाओं में हमने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, अन्नदाता किसानों के उन्नयन का कार्यक्रम, आदि आबादी के लिए भी उनके स्वावलंबन के कुछ प्रोग्राम हमने शामिल किए थे, और गरीबों के कल्याण के लिए भी कुछ नए आयोजन हो सके, कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हो सके,
इसका प्रावधान किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी। आशा वर्कर, इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए धनराशि की व्यवस्था की थी और हमने उन सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने का काम किया था। हमारे जो कोटेदार हैं उनके भी इंसेंटिव को बढ़ाया जा सके, ग्राम चौकीदार के मानदेय को बढ़ाया जा सके, लेकिन इन्होंने विधानसभा नहीं चलने दी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, समाजवादी पार्टी का विकास में कोई रुचि नहीं है, गरीबों में कोई रुचि नहीं, गरीबों का उत्थान हो इसमें कोई रुचि नहीं है। अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी के निशाने पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं रही, बल्कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को भी सीएम योगी ने साफ संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने सपा के शासनकाल का जिक्र करते हुए उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए तो बरेली के एक मौलाना के बयान का भी जिक्र किया। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले ऐसे बयानों पर सीएम योगी ने दो टूक अंदाज में अपनी बात रखी। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो, एक बार जान बकस दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। अंबेडकर नगर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन सीएम का दौरा सिर्फ सियासी वार तक सीमित नहीं रहा। जिले को विकास की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं से अंबेडकर नगर को क्या-क्या मिला और कितनी बड़ी है इनकी सौगात, इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। ग्राफिक्स। सीएम ने गोविंद साहब में 706.81 करोड़ रुपए की लागत वाली 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र दिए। स्वास्थ्य योजना का लाभ ले चुके 2 बच्चों को आर्थिक सहायता के प्रतीकात्मक चेक और चॉकलेट दी। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा विकास और सख्त कानून व्यवस्था के संदेश के साथ साथ सियासी तेवरों से भी भरा रहा। सीएम योगी ने जहां जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी, वहीं अपने संबोधन में अपराध और पिछली सरकार के कार्यकाल को लेकर भी जमकर निशाना साधा, जो कानून व्यवस्था की मुख्य कसौटी है।